राम श्री राम जय जय 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 राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दशेश्वरांतर्गात श्री हनुमते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो ह्यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोक्मलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मोलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सत्संग में श्रीमद्भगवद गीता के अध्याय 10 के 35वें श्लोक से आगे का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। विभूतियों का वर्णन चल रहा है। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छन्दसामहं मासानाम मार्गशीर्षोऽहं नृतूनां कुसुमाकरः। बृहत् गाई जाने वाली जो श्रुतियाँ हैं, उन श्रुतियों में बृहत् सामवेद हैं। और गायत्री छंद सामहम, वैदिक छंदों में मैं गायत्री छंदमय हुई हूँ। मासा नाम मार्गशीर्षोऽहम, और 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास और 6 ऋतुओं में बसंत ऋतुमय हूँ। ऋतुनाम कुसुमाकरः। बृहत् साम तथा सामनाम, सामवेद में बृहत् साम नामक एक गीति है। इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है। अतिरात्र याग में यह एक पृष्ठ स्तोत्र है। सामवेद में सबसे श्रेष्ठ होने से इस बृहत् साम को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अब फिर गायत्री छंद सामहम, वेदों को ये जितनी छंदोबद्ध ऋचाएँ हैं उनमें गायत्री की मुख्यता है। गायत्री को वेद जननी कहते हैं, गायत्री को वेद माता कहते हैं। वेदों की उत्पत्ति गायत्री से हुई है, क्योंकि इससे वेद प्रकट हुए हैं। स्मृतियों और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। इस गायत्री में स्वरूप
प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के ही होने से इससे परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बताया है। वासा नाम मार्गशीर्ष शुभाम, जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है उस वर्षा से होने वाले अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने में होती है। और इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष मार्गशीर्ष से ही आरंभ होता था। इन विशेषताओं के कारण भगवान ने मार्गशीर्ष मास को अपनी विभूति बताया है। ऋतु नाम कुसुमाकरः, और बसंत ऋतु में बिना वर्षा के ही वृक्ष लता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं। इस ऋतु में ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी, इसलिए भगवान ने बसंत ऋतु को अपनी विभूति कहा है। इन सब विभूतियों में जो महत्ता विशेषता दिखती है वह केवल भगवान की ही है। अतः चिंतन केवल भगवान का ही होना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, धूतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहम, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। कहते हैं छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ, और जयोस्मि व्यवसायोस्मि, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं ही हूँ। हाँ, तो धूतम छल्यतामस्मि, छल करके दूसरों के राज्य, वैभव धन संपत्ति आदि का सर्वस्व का अपहरण करने की विशेष सामर्थ्य रखने वाली जो विद्या है उसको जुआ कहते हैं। इस जुए को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। हाँ, अब जहाँ यह शंका होती है कि भगवान ने छल करने वालों में जुए को अपनी विभूति बताया है, तो फिर इससे खेलने में क्या दोष है? अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों किया है? अब इसका समाधान है, ऐसा करो और ऐसा मत करो। यह शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है। ऐसे विधि निषेध का वर्णन यहाँ नहीं है, यहाँ तो विभूतियों का वर्णन है। मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूँ? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने विभूतियों के अपने अपने चिंतन की बात ही बताई है। भगवान ने विभूतियों के रूप में जो है अर्जुन को अपने चिंतन की ही बात बताई है, अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए, इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है। इसलिए जिस समुदाय में मनुष्य रहता है उस समुदाय में जहाँ दृष्टि पड़े वहाँ जो है संसार को न देखकर भगवान को ही देखे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत मेरे से व्याप्त है और इस जगत में मैं ही व्याप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ। अब जैसे किसी साधक का पहले जुआ खेलने का बेसंधा हो और अब वह भगवान के भजन में लगा है, उससे कभी जुआ आ जाए तो उस जुए का जो है चिंतन छोड़ने के लिए वह उसमें भगवान का चिंतन करे कि इस जुए के खेल में हार जीत की भी विशेषता है। हाँ, हार जीत की जो विशेषता है वह भगवान की ही है। इस प्रकार जुए में भगवान को देखने से जुए का चिंतन तो छूट जाएगा और भगवान का चिंतन होने लगेगा। ऐसे ही किसी दूसरे को जुआ खेलते देखा और उसमें हार जीत को देखा तो हराने और जिताने वाले जुए की न मानकर भगवान की ही माने। भगवान की खेल से भगवान की कारण की खेल तो समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जाए, पर परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहेंगे। इस प्रकार जुआ आदि को विभूत कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन में है। तो जीव जो है स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, पर इसने भूल से असत अर्थात शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। अगर यह संसार में
ये दिखने वाली महत्ता, विशेषता, शोभा आदि की परमात्मा को ही मानकर परमात्मा का चिंतन करेगा। या परमात्मा का चिंतन करेगा तो या भगवान या परमात्मा की तरफ जाएगा, अर्थात इसका जो है उद्धार हो जाएगा। और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को संसार की मानकर संसार का चिंतन करेगा तो यह संसार की तरफ जाएगा, अर्थात इसका पतन हो जाएगा। अब इसलिए परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा को तत्व से जानने के उद्देश्य से ही इन विभूतियों का वर्णन यहाँ किया गया है। तेजस तेजस्वी नाम हम, महापुरुषों के उस दैवी संपत्ति वाले प्रभाव का क्षेत्र, प्रभाव का जो है नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने में हिचकते हैं। इस तेज को भगवान अपने विभूति बताया है। जयोस्मी, विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है। विजय की यह विशेषता भगवान की है, इसलिए विजय को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अपने मन के अनुसार अपनी विजय होने से जो सुख होता है उसका उपभोग न करके उसमें भगवत बुद्धि करनी चाहिए कि विषय रूप से भगवान आए हैं। व्यवसायोस्मी, व्यवसाय नाम एक निश्चय कहा है। इस एक निश्चय की भगवान ने गीता में बहुत महिमा गाई है। कर्मयोगी की निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है। भक्ति और ऐश्वर्य में जो पुरुष आसक्त हैं उन पुरुषों को नित्य आत्मिका बुद्धि नहीं होती। अब तो मैं केवल भगवान का ही भजन करूँगा, भगवान का भजन ही करूँगा। इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्यों को भी भगवान साधु बनाते हैं। इस प्रकार भगवान की तरफ चलने का भी जो निश्चय है उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य है कि साधक को ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिए, पर इसको अपना गुरु नहीं मानना चाहिए। प्रत्युत ऐसा मानना चाहिए कि यह जो है भगवान की विभूति है और तत्वों की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। सत्ववतादहम, सात्विक मनुष्यों में जो सत्वगुण है, जो सात्विक भाव और आचरण है, वह भी भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जो सात्विक भाव बढ़ता है, उस सात्विक भाव को साधक अपना गुण न मानकर भगवान की विभूति माने। जैसे तेज स्वभाव, सात्विक भाव आदि अपने में अथवा दूसरे में अथवा जो है दूसरों में देखने में आए तो साधक इनको अपना अथवा किसी वस्तु व्यक्ति का गुण न माने, प्रत्युत भगवान का ही गुण माने। उन गुणों की तरफ दृष्टि आने पर उनमें तत्वतः भगवान को देखकर भगवान को ही याद करना चाहिए। अब आगे कहते हैं विष्णीनाम वासुदेवोस्मि, पांडवानाम धनंजय, मुनीनाम अप्यहम व्यासा, कविनाम उष्णा कवि। अब भगवान कहते हैं विष्णुवंशियों में वासुदेव और पांडवों में धनंजय मैं हूँ, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। विष्णु नाम वासुदेव से यहाँ भगवान जो है श्री कृष्ण के आवश्यक अवतार का वर्णन किया है। प्रत्युत जो है विश्ववंशियों में अपनी जो विशेषता है उस विशेषता को लेकर भगवान ने अपना अपना जो है तो भगवान ने अपनी विभूतियों से वर्णन किया है। यहाँ भगवान अपने को विभूत रूप से कहना तो संसार की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से तो वे साक्षात भगवान ही हैं। इस अध्याय में जितनी विभूतियाँ आई हैं वे सब संसार की दृष्टि ही हैं, तत्वतः तो वे साधारण स्वरूप ही हैं। पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में अर्जुन को जो विशेषता है वह विशेषता भगवान की ही है। इसलिए भगवान को अर्जुन की विशेषता भगवान ने अर्जुन को
अपनी विभूति बताया। हाँ, मुनीनामप्यहम व्यासात्, वेद का 4 भागों में विभाग, पुराण, जब उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ संस्कृत वाङ्मय है वह सबका सब, हाँ, वह सबका सब जो है व्यास जी की कृपा का ही फल है। आज मैं कोई भी धर्म कर सकता हूँ, हाँ, और उसे भी व्यास जी का ही उच्छिष्ट माना जाता है। कहा भी है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस तरह सब मुनियों में व्यास जी मुख्य है, इसलिए भगवान ने व्यास जी को अपनी भूत बताया है। तात्पर्य है कि व्यास जी को अपनी भूत बताया। तात्पर्य है कि व्यास जी में विशेषता दिखते ही भगवान की याद आती है। भगवान की याद आनी चाहिए कि यह सब विशेषता हमारी है और भगवान से ही आती है। कविनाम उष्णा कवि ही, शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे सभी कवि कहलाते हैं। उन कवियों में शुक्राचार्य जी मुख्य हैं। शुक्राचार्य जी संजीवनी विभाग के ज्ञाता है, संजीवनी विद्या के ज्ञाता है। इनके सुकृत प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान को इन्हें अपनी मजबूर पकड़ देखना है। हाँ, अब इन विभूतियों को महत्ता देखकर कहीं भी बुद्धि अटके तो उस महत्ता की भगवान की ही माननी चाहिए, क्योंकि यह महत्ता एक क्षण भी स्थायी रूप से दिखने वाले संसार की नहीं हो सकती है। हाँ, अब दंडो आगे कहते भगवान, दंडो दम्यतामस्मि नीतिरश्मि जिगीवेशाम मौक्यम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। कहते हैं भगवान, दमन करने वालों में दंडनीत और विजय चाहने वालों में नीतिमय हूँ। गोपनीय तत्वों में मौन और ज्ञानवानों में से मैं ज्ञानमय हूँ। हाँ, तो दंडो दम्यतामसी, दुष्टों को दुष्टता से बांधकर बचाकर जो है सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है। इसलिए मनुष्य ने जिसको अपनी विभूत बताया है, हाँ, तो नीति का आश्रय लेते ही मनुष्य केवल अपने, हाँ, मनुष्य जो है विजय प्राप्त करता है और फालों से निखरता है। हाँ, इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूत बताया है। मौनम चैवास्मि गुह्या नाम। हाँ, आप गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं उन सब में मौन, वाणी का संयम अर्थात चुप रहना मुख्य है, क्योंकि चुप रहने वाले के भावों को हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए गोपनीय भक्तों में भगवान में ऐसी कौन सी विभूति है। इसलिए फिर ज्ञानम ज्ञानवताम, संसार में कला कौशल आदि को जानने वालों में जो ज्ञान जानकारी है वह भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में देखने में आए तो इसे भगवान की विभूति मानना चाहिए। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत परमार्थगामी ही है। इसलिए परमात्मा की तरफ ही दृष्टि जानी चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आगे भगवान कहते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह बीज मैं ही हूँ। यद्यापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चराचर प्राणी नहीं है और अर्थात चराचर सब कुछ मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूँ। बीज कहने का तात्पर्य है कि इस संसार का निमित्त कारण भी मैं हूँ और उपादान कारण भी मैं ही हूँ। अर्थात संसार को बचाने वाला तो वही भी मैं हूँ और सांख्य और जो है संसार रूप से बनने वाला भी मैं ही हूँ।
बनाने वाला भी मैं हूँ और बनने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान ने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में अपने को सनातन भी, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज और यहाँ केवल बीज बताया है। इसका तात्पर्य है कि मैं ज्यों का त्यों रहता हुआ और संसार रूप प्रकट हो जाता हूँ। संसार रूपी प्रकट होने में भी मैं ज्यों का त्यों व्यापक रहता हूँ। तदस्ति बिना यत् स्यान्मया भूतम चराचरम। संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम चर चरात जो कुछ भी देखने में आता है वह सब मेरे बिना नहीं सकता। भगवान कहते हैं सब मेरे से ही होते हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक इंद्रियाँ मन बुद्धि जहाँ कहीं जाए अथवा मन बुद्धि में संसार की जो बात याद आने आए उन सबको भगवान का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरों का नहीं, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। अब यहाँ भगवान ने भगवान ने कहा है कि मेरे सिवाय चर कुछ नहीं, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि सत्य रज और तम इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात सब भगवान का ही कार्य है। इस प्रकार जो है सब भगवान का ही कार्य है। इस भेद का तात्पर्य है कि यहाँ भक्ति योग का प्रकरण है। इस प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहाँ कहाँ चिंतन करूँ, इसलिए उत्तर में भगवान ने कहा कि तेरे मन में जिस जिसका चिंतन होता है वह सब मैं ही हूँ। परंतु वहाँ सांख्य योग का प्रकरण है कि सांख्य योग में विभूति और उसमें प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक की तथा प्रकृति संबंध विच्छेद करने की प्रधानता है। प्रकृति का कार्य होने से मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है, इसलिए वहाँ तीनों गुणों से रहित कोई नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो अब विशेष बात है कि भगवान ने हम आत्मा गुड़ाकेश से लेकर बीजम तथा अर्जुन तक जो है 82 विभूतियाँ कही है, उनका तात्पर्य छोटा बड़ा उत्तम मध्यम मध्यम बताने में नहीं है, तत्व यह बताने में है कोई भी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सामने आए तो उसमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। कारण कि मूल में अर्जुन का यही प्रश्न था कि आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में से आपका चिंतन करूं। तब उस प्रश्न के उत्तर में चिंतन करने के लिए भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन किया है। जैसे यहाँ गीता में भगवान ने अर्जुन से अपनी विभूतियाँ कही हैं, ऐसे ही श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान ने उद्धव जी से अपनी विभूतियाँ कही हैं। गीता में कही कुछ विभूतियाँ भगवान में नहीं आई, भागवत में नहीं आई, और भागवत में कही कुछ विभूतियाँ गीता में नहीं आई। गीता और भागवत में कही गई कुछ विभूतियों में जो समानता है, पर कुछ विभूतियों में दोनों जगह अलग अलग बात आई है। ऐसे गीता भगवान ने पुरोहितों में बृहस्पति को अपनी विभूत बताया है, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। और भागवत में भगवान ने पुरोहितों में वशिष्ठ जी को अपनी विभूत बताया है, पुरोधसाम वशिष्ठो वहाम। अब शंका यह होती है गीता और भागवत की विभूतियों का एक होने पर भी दोनों में एक समान बात क्यों नहीं मिलती। इसका समाधान यह है कि वास्तव में विभूतियाँ कहने से भगवान का तात्पर्य वास्तु व्यक्ति आदि की महत्ता बताने में नहीं है, प्रत्युत अपना चिंतन कराने में है। अतः गीता और भागवत दोनों ही जगह कई हुई विभूतियों में भगवान का चिंतन करना ही मुख्य है। इस दृष्टि से जहाँ जहाँ विशेषता दिखाई दे वहाँ वहाँ वस्तु व्यक्ति जाति को आदि की विशेषता न देखकर केवल भगवान की ही विशेषता देखनी चाहिए और भगवान की ही तरफ वृत्ति करनी चाहिए, वृत्ति जानी चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय